वे में यूज कर सकते हैं। जो दूसरा एग्जांपल हमारे पास है जी अटैक की, वो है जी एक्टिव अटैक। एक्टिव अटैक में मैंने कह दिया कि अटैकर जो है आपके डाटा को मॉडिफाई भी कर सकता है, डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, और उससे कोई दूसरा काम भी मिसयूज भी उसका कर सकता है। टेक्निक एक्टिव अटैक है क्या? एन एक्टिव अटैक अकर्स कब? व्हेन द अटैकर मॉडिफाई, जब अटैकर मॉडिफाई भी करेगा, डिसरप्ट्स, चेंज भी कर सकता है, और डिस्ट्रॉय, सीरियसली उसको खत्म कर सकता है इन द नेटवर्क, एक नेटवर्क में आपके डाटा को। दीज अटैक इफेक्ट इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। हमने देखा जी पैसिव अटैक जो है वो फोकस करता था कॉन्फिडेंशियलिटी, जबकि जो एक्टिव अटैकर्स हैं ये कह लें कि विक्टिम बना रहे हैं इन दो चीजों को जो CIA के ट्राइड थे, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी को। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखें जिसकी क्या है, डाटा इज मॉडिफाइड और डिलीटेड, या तो मॉडिफाई हो जाएगा या सीरियस डिलीट हो जाएगा। इजियर टू डिटेक्ट देन पैसिव अटैक। हाँ, इसमें डिटेक्शन आसान है क्योंकि आपको पता चल जाता है कि आपका डाटा डिलीट हो गया या मॉडिफाई हो गया। कैन डिस्टर्ब नेटवर्क सर्विसेज, हम देखेंगे कैसे कर सकता है जी। इसकी टाइप देख लें जी, मास्कुरेड अटैक है, रिप्ले अटैक है, मैसेज मॉडिफिकेशन और डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। इसके एग्जांपल ऐसे है, फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने अपने बैंक में लॉगिन किया सर्वर के साथ, हो गया जी। अब मैंने कहा जी इस अकाउंट नंबर पे 5000 रुपीज सेंड कर दो फॉर एग्जांपल। ये डाटा जा रहा था, दरमियान में से एक एक्टिव अटैकर ने इसको इंटरसेप्ट किया, पैकेट को ओपन किया, अच्छा 5000 जा रहे हैं इस अकाउंट में जा रहे हैं, या तो वो अकाउंट नंबर यहाँ पे अपना लिख देगा फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, वो 5000 इसके अकाउंट में आ जाएंगे, आगे मैसेज इस सर्वर को भेज देगा। या ये भी कर सकता है कि अच्छा 5 की बजाय 50,000 करते हैं, अकाउंट बेशक वही रहे। अब क्या होगा जी, अकाउंट बेशक वही रहा लेकिन उसके में 5 की बजाय 50,000 चलेगी। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि किस तरह से एक्टिव अटैकर जो आपके डाटा को नुकसान पहुंचा सकते हैं और किस तरह से आपके लिए वो नुकसानदेह हो सकता है। तो ये हमारे पास थोड़ी सी एग्जाम्पल थी एक्टिव अटैकर्स की, ये उसकी टाइप्स हैं। अब हम बारी बारी उसकी टाइप्स को देखते हैं। उससे पहले देख लें पिक्टोरियल फॉर्म में कि ये सेंडर था जिसने पहले हमने देखा था जो पैसिव अटैक है, बेशक ये मैसेज अटैकर इंटरसेप्ट कर रहा था, रिसीव कर रहा था, लेकिन ओरिजिनल मैसेज एज इट इज रिसीवर तक जा रहा था, अगर आपको याद हो तो। लेकिन इसमें देखें क्या हो रहा है, उसने पहले उस पैकेट को खुद ही रिसीव कर लिया, उसमें अपनी मर्जी से मॉडिफिकेशन की और फिर रिसीवर को भेज दिया। तो ये डिफर है एक्टिव में और पैसिव अटैक्स में। चलें जी इसकी टाइप्स को देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है मास्कुरेड अटैक है। मास्कुरेड कहते हैं वो एक जो गेम आपने अक्सर देखी होगी कि गैम्बलिंग या कैसीनो में लोग जो है ना वो एक मास्क सा पहन के आते हैं, अजीब सा मास्क होता है वो, अक्सर मूवीज में आपने देखा होगा। तो उसमें हर बंदे ने क्योंकि सेम मास्क पहना होता है तो आपको पता नहीं होता कि वो बंदा कौन सा है। तो मास्कुरेड उसी कह लें कि टर्म जो है वो वहां से ली गई है कि इसमें बंदा जो है ना वो प्रिटेंड करता है किसी और की आइडेंटिटी को, फेक आइडेंटिटी का यूज करके नुकसान पहुंचाता है। तो जब कोई अटैकर किसी ऑथराइज्ड यूजर की आइडेंटिटी बनकर सिस्टम को एक्सेस करे तो उसको हम कहते हैं जी मास्कुरेड अटैक है। सिंपल वर्ड में मैं कह सकता हूँ अटैकर फेक आइडेंटिटी यूज करता है या किसी का यूजर नेम और पासवर्ड चुरा के उसकी तरह एक्ट करता है। तो देख लेते हैं क्या है जी। वो कहता है जी मास्कुरेड अटैक इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क अटैक इन विच, क्या होगा जी, एन अनऑथराइज्ड यूजर, ऐसा यूजर जिसको आपने अथराइज नहीं किया, प्रिटेंड्स, वो प्रिटेंड करता है क्या, टू बी अ लेजिटिमेट यूजर, कि वो एक लीगल यूजर है या ऐसा यूजर है जो अथराइज्ड है। इन ऑर्डर टू, क्यों, इन ऑर्डर टू गेन एक्सेस, ताकि उसको एक्सेस मिल सके कहाँ पे, सिस्टम्स, डाटा और नेटवर्क रिसोर्सेज, उन रिसोर्सेज की जिसको हमने ऑथराइज नहीं किया। तो ये हमारे पास मास्कुरेड अटैक की एग्जांपल है जी। क्या कहता है जी, द अटैकर इम्पर्सोनेट, इम्पर्सोनेट आपने टर्म सुनी होगी, हम तो इसको क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में यूज करते रहते हैं कि एक बंदा है, कैंडिडेट है, उसकी जगह पे कोई और बंदा आके जो एग्जाम दे रहा होता है, हम कहते हैं जी इम्पर्सोनेट का केस। तो बिल्कुल ऐसी है, किसी और की आइडेंटिटी को अपनी आइडेंटिटी बताकर कोई और एक्सेस कर रहा है तो उसको हम कहते हैं जी ये इंपर्सोनेशन है या मैस्कुरेट अटैक है। बेसिक आइडिया इसका देखें जी, इन दिस अटैक द अटैकर स्टील्स और गेसेस ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, या तो वो स्टील कर लेता है किसी ना किसी तरीके से, आपका यूजर नेम पासवर्ड देख लिया या गैस करके वो सिंपल आपने लगाया, वो उसने 2-4 तुक्के लगाए, उसको मिल गया। तो आपका यूजर नेम चुरा सकता है, पासवर्ड चुरा सकता है, सेशन आईडी चुरा सकता है। बात ऐसे होते हैं कि जब आप दो कंप्यूटर्स के दरमियान या दो डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है तो सेशन, हमने देख लिया सेशन लेयर सेशन बनाती है और हर सेशन की एक आईडी होती है। तो बात कह लें कि इस तरह से एप्लीकेशन डिजाइन हुई होती है कि जब तक ये सेशन चलता रहेगा आईडी जो है ना सेम रहेगी फॉर एग्जांपल, तो वो अब यूजर क्या करेगा, इस आईडी को चुरा लेगा। जब ये दोनों की कम्युनिकेशन खत्म भी हो जाएगी ना, इसके साथ अपनी कम्युनिकेशन क्रिएट करेगा और आईडी सेशन की वही रख देगा। तो इस डिवाइस को लगेगा कि अभी वही सेशन चल रहा है, तो क्योंकि उसने सेशन आईडी पूरी चुरा ली थी तो इस में भी आप वो दोबारा से उस डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। आईपी एड्रेस चुरा सकता है, फॉर एग्जाम्पल इसमें से होता है कि हमने अलाउ कर रखा होता है कि सिर्फ और सिर्फ ये आईपी एड्रेस जो है ना वो मेरे सिस्टम तक एक्सेस कर सकते हैं। अब उसमें से किसी एक आईपी एड्रेस को उसको पता चल गया, उसने वो
स्पूफ किया, अपने कंप्यूटर में शो कराया कि वो आईपी एड्रेस है और यहाँ इसको एक्सेस कर सकता है। ये बेसिक आइडियाज हैं। या डिजिटल सर्टिफिकेट है, डिजिटल सर्टिफिकेट भी ऐसा होता है कि हमने हर यूजर को एक सर्टिफिकेट कह लें कि या एक यूनिक नंबर से असाइन किया होता है, वो चुरा के हमारी वेबसाइट पे लॉग इन हो सकता है। आफ्टर obtaining these credential, इनमें से कोई एक भी चुराने के बाद द अटैकर लॉग्स इन एज द legitimate यूजर, क्योंकि अब हमें नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल यूजर नेम और पासवर्ड है, मैं मैच करता हूँ कि यूजर नेम और पासवर्ड ये है तो उसको एक्सेस देता हूँ। मुझे नहीं पता कि वही बंदा है जिसने अकाउंट बनाया था, ये कोई और उसकी जगह पे यूज कर रहा है, मेरे पास कोई वे नहीं डिटेक्ट करने का, तो वो लॉग इन हो जाएगा मेरी वेबसाइट पे, मेकिंग इट डिफिकल्ट क्यों फॉर द सिस्टम टू डिटेक्ट द इंट्रूजन। हमें पता नहीं चल सकता कि वाकई ये वो है या जो प्रिटेंड कर रहा है वो। तो इसमें टेक्निक्स देखें जी, मैस्कुलेट अटैक के लिए जो टेक्निक्स यूज होती हैं, स्टोलन पासवर्ड मैंने समझा दिया, सेशन को हाईजैक करना जैसे सेशन आईडी के सूरत में मैंने बताया, आईपी स्पूफिंग ये भी मैंने अब लोगों को बता दिया कि अपनी आईपी चेंज करके वो कर सकता है। तो ये जी हमारे पास कह लें कि मैस्कुलेट अटैक की कुछ डिटेल थी। इसमें की पॉइंट्स का यही है कि आइडेंटिटी फेक बनाई जाती है और अक्सर जो है वो स्टोलन क्रीडेंशियल्स या सेशन हाईजैकिंग से होता है। बहुत से डाटा ब्रीचेज जो आप लोग सुनते हैं उसमें मोस्टली यही अटैक यूज हुआ होता है। मॉडर्न सिस्टम में हम इससे बचने का तरीका जो हमने यूज किया है वो मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन, जिसको आप टू फैक्टर अथेंटिकेशन, थ्री फैक्टर अथेंटिकेशन भी बोलते हैं, कि बेशक आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड आ भी गया है, इसके बावजूद एक अलग ये यूनिक वे होगा। जैसे आप लोगों के मोबाइल फोन पे ओटीपी आ सकता है, ईमेल के या किसी कहीं और पे आपके बायोमेट्रिक मांगी जा सकती है। एक और हमने कहने के सिक्योरिटी के लेयर ऐड कर दिया ताकि कोई बंदा अगर हमारी शिनाख्त चुरा के लॉग इन करने की कोशिश भी करे तो वो ना कर पाए। तो ये कह लें कि हमने उससे निपटने का तरीका मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन की सूरत में बनाया हुआ है। तो ये हमारे पास जी पहली टाइप थी। अब हम दूसरी देखते हैं जी। इसमें आप देख भी सकते हैं कि ये बंदा जो है कोई, ये जो वही मैंने बताया था बाब और अलाइस बैठे हैं, तो बाब और अलाइस आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे, इसने किसी तरह से ना जो डॉट है, ये जो भी बंदा है, इनकी आइडेंटिटी चुरा ली और वो अलाइस के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। अब अलाइस ये समझ रही है कि ये जो मुझे मैसेज मिला है ये बॉब से मिला है, लेकिन एक्चुअल में ये मैसेज इसको ये जो बंदा भी दरम्यान वाला बैठा है इसको इससे मिला है। तो यह बात ये लिखा हो जी, मैसेज फ्रॉम डॉट दैट अपीयर्स टू बी फ्रॉम बॉब, उसको अलाइस ये समझ रही है कि उसको बॉब से मिला है। सिंपल सी टेक्निक जो मैंने अभी आप लोगों को समझाई है। तो ये था जी हमारे पास मैस्कुलेट अटैक। दूसरा जी हमारे पास रिप्ले अटैक। ये रिप्लाई नहीं है, रिप्ले है, जैसे हम कहते हैं इस वीडियो को दोबारा से प्ले करो, रिप्ले अटैक, उससे ये बेसिक कंसेप्ट निकला है। इसमें क्या होता है जी, अटैक जो है ना नेटवर्क पर सेंड होने वाले जो ओरिजिनल डाटा है ना उसको कैप्चर कर लेता है और उसी को दोबारा सेंड करता है। रिप्ले एक असल चीज थी, उसी को दोबारा सेंड करना या प्ले करना, तो इसे इसलिए रिप्ले अटैक कहते हैं। सिंपल वर्ड में मैं ये कह सकता हूँ कि अटैकर ओल्ड मैसेज को सेव कर लेता है और बाद में उसी ओल्ड मैसेज को रिपीट कर देता है ताकि सिस्टम को धोखा मिले। फॉर एग्जाम्पल, यूजर ने एक बैंक के अंदर लॉगिन किया और इसको एक ट्रांजेक्शन का नोटिस भेजा कि फलां अकाउंट पे जो है ना 5,000 सेंड कर दो। अब ये मैसेज जो है ना इस अटैकर ने अपने पास सेव कर लिया, स्टोर कर लिया। उसके बाद क्या हुआ जी, यूजर चला गया और थोड़ी देर के बाद जिस अटैकर ने इस मैसेज को सेव किया था यही सेम मैसेज, इसमें चेंज कोई नहीं किया था किसी ने कुछ भी, यही सेम मैसेज उसने दोबारा से बैंक को भेज दिया। अब इसमें बाकी सारी चीजें तो सेम होंगी, यूजर के क्रेडेंशियल्स वगैरह, अगर कोई भी चीज है सारी सेम होगी। बैंक मिलेगा, बैंक यही समझेगा यार ये तो ओरिजिनल बंदा है, मुझे दोबारा से कह रहा है कि इस नंबर पे 5,000 भेजो, तो वो 5,000 भेजते। तो बाद में क्योंकि सेम मैसेज दोबारा सेंड किया जाता है तो सिस्टम यही समझता है कि ये न्यू रिक्वेस्ट है और वो दोबारा से उसको एग्जीक्यूट कर देता है। तो ओल्ड वैलिड मैसेज को रिपीट करना ये कहलाता है हमारे पास रिप्ले अटैक। तो इसमें देखते हैं जी इसके क्या जी बिलाल। अच्छा सर, ये थ्योरेटिकल हम्म। चीज़ें तो समझ आती हैं। थोड़ा सा ये बताएं कि मतलब किस तरह से सिस्टम पे बैठ के तो जो पैकेट्स होते हैं या जो ट्रैफिक होती है उसको कैप्चर किया जाता है, कहाँ किस जी तरह जी हम लॉगिन आगे, होते हैं, क्या करते हैं? जी बिल्कुल हम उसकी टेक्निक साथ साथ पढ़ते आएंगे, अभी आगे आएंगी जी ठीक है। स्पूफिंग वगैरह और ये भी आगे आने वाली है। अच्छा देखिए, रिप्ले अटैक इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क अटैक, एक ऐसे किस्म का अटैक है इन विच एन अटैकर कैप्चर्स वैलिड डाटा ट्रांसमिशन, जो वैलिड ट्रांसमिशन है उसको कैप्चर कर लेता है एंड लेटर रीट्रांसमिट, और बाद में इसको रीट्रांसमिट या कह लें कि रीप्ले करता है टू ट्रिक द सिस्टम इनटू अनऑथराइज्ड एक्शन, के बेशक अनऑथराइज्ड एक्शन होगा लेकिन सिस्टम समझेगा कि ये लीगल है या ऑथराइज्ड है और वो उसको काम कर भी देगा। हाउ रिप्ले अटैक वर्क्स देख लें जी। सबसे पहले कम्युनिकेशन हुई दो लीगल बंदों के बीच में, दो लीगल डिवाइसेस के बीच में कोई कम्युनिकेशन हो रही थी। अटैकर ने बीच दरमियान में से डाटा को कैप्चर कर लिया। अटैकर कैप्चर्स द डाटा। ओके जी, कैसे कैप्चर करता है, जैसे अभी बिलाल साहब ने पूछा, अब हम इसको तरीके से पढ़ेंगे डाटा को कैसे कैप्चर करता है। फिर उसके बाद उसने क्या किया जी, कुछ देर के लिए अपने पास डाटा को स्टोर कर लिया, डाटा इज स्टोर्ड। अच्छा, उसके बाद जब इन दोनों की कम्युनिकेशन खत्म हो गई तो इसी मैसेज को दोबारा से इस नेटवर्क के थ्रू वो इस रिसीवर तक भेजेगा, रिप्ले द मैसेज। वो ये लिखो जी लेटर,
द अटैकर सेंड द सेम मैसेज अगेन टू द सर्वर, ये मैसेज दोबारा से सर्वर को भेजेगा, ये सर्वर इसको समझेगा कि ये दोबारा उसी से आया, पहले बंदे से ही एक्सेप्ट कर लेगा। इफ द सिस्टम डज नॉट चेक मैसेज फ्रेशनेस, अगर ये ऐसी सर्वर में कोई तरीका नहीं है जो उसकी ये चेक कर सके कि मैसेज पहले कभी जनरेट हुआ था, ये नया नया हुआ है, अभी हम आगे देखेंगे कि किससे बचा जाता है इससे, तो वो उसको ट्रीट करेगा एज अ वैलिड रिक्वेस्ट और उसको चला देगा। तो ये है जी रिप्ले अटैक। आगे लिखा हो जी हम कैसे इसको रिप्ले अटैक्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। एक टेक्निक यूज होती है जी नॉन्स, एन या नंबर वंस, एन वंस नॉन्स। इसमें क्या है कि जब भी कोई मैसेज क्रिएट होता है ना, तो उसको एक यूनिक नंबर असाइन किया जाता है और वो हर पैकेट के लिए अलग होता है। जैसे इस पैकेट को मैं नंबर देती हूँ फॉर एग्जाम्पल 1, अब सर्वर के पास ये पैकेट पहुंचा, इसको एक नंबर वाला पैकेट या नॉन नंबर 1 वाला पैकेट मिल गया। अब उसको पता है कि अगले पैकेट जितने भी आएंगे ना, दोबारा से कभी भी 1 वाला नहीं आएगा। अब अगर किसी हैकर ने या अटैकर ने ये मैसेज इंटरसेप्ट करके अपने पास रखा हुआ है और दोबारा से ये इसको भेजता है, तो उसको ये एन नॉन नंबर चेक करेगा, ये तो दोबारा 1 होगा। उसको पता चल जाएगा कि नहीं भाई ये कहीं पे किसी बंदे ने सेव कर लिया है, ये फ्रेश मैसेज नहीं है, ये पहले वाला है और मुझे दोबारा से ट्रिक किया जा रहा है। तो वो इसको क्या लगे इंटरटेन नहीं करेगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा टाइम स्टैम्प है। टाइम स्टैम्प से मुराद ये है कि जैसे ही सेंडर अपना डाटा इसको सेंड करेगा, तो जिस टाइम पे वो निकल रहा है उसकी टाइम स्टैम्प वो लगा देगा। अब बेशक ये बंदा यहाँ पे इसको कर भी ले और ये पैकेट जो है सर्वर तक पहुंचा, उसने देख लिया अच्छा इस टाइम स्टैम्प वाला मेरे पास ऑलरेडी पहुंच चुका है, मैंने उसको एंटरटेन भी कर दिया, वो हिस्ट्री अपनी सेव रखेगा। बाद में अगर सेम पैकेट दोबारा से जाएगा तो उसको पता चल जाएगा भाई ये टाइम स्टैम्प वाला मैसेज तो ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है और अब मैं इसको दोबारा से एंटरटेन नहीं करूंगा, ये किसी बंदे ने दोबारा से मुझे ट्रिक करने के लिए यूज किया। तो ये जी रिप्ले अटैक है और उससे प्रिवेंट करने के कुछ मेथड्स भी हैं। देखिए जी रिप्ले अटैक्स वर कॉमन इन अर्ली वायरलेस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, जो हमारे पास WEP था, वायरलेस इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल, जो पहला वर्जन था, इसमें रिप्ले अटैक्स बहुत कॉमन थे। बाद में हमने इसको दूर करके जो नया वर्जन बनाया था जो आजकल हम यूज कर रहे हैं WPA2 या PA3, वो यूज होता है। तो ये था जी हमारे पास रिप्ले अटैक। आगे चलते हैं जी। इसमें देख लें कि वही कर रहा था, बंदे ने दरमियान में से कोई पैकेट रिसीव किया और कुछ देर के बाद वही पैकेट जो है दोबारा से रिसीवर तक दोबारा पहुंचाया ताकि रिसीवर धोखा कर सके। तो ये जो हमारे पास कहलाता था रिप्ले अटैक। मैसेज मॉडिफिकेशन, अब हमने जो देखा, जैसे रिप्ले अटैक देखा था, मैसेज इसको अभी भी रिसीव कर रहा था अटैकर, लेकिन उस मैसेज में किसी किस्म की कोई चेंज नहीं कर रहा था, सिर्फ रिसीव किया और सेम मैसेज कुछ देर के बाद दोबारा सेंड कर रहा था। मैसेज मॉडिफिकेशन में टेक्निक ये ही यूज होगी कि वो बंदा जो है उस पैकेट को रिसीव जरूर करेगा, लेकिन रिसीव करने के बाद उसमें अपनी हिसाब से कोई नहीं करेगा, मॉडिफाई करेगा और फिर अगले बंदे को दोबारा सेंड करेगा। तो ये चीज कहना है मैसेज मॉडिफिकेशन। तो देखिए जी मैसेज मॉडिफिकेशन इज अ सिक्योरिटी अटैक। क्या है जी, वेयर एन अनऑथराइज्ड एंटिटी इंटरसेप्ट्स, उसने मैसेज किसी तरीके से पकड़ लिया एंड अल्टर्स इट्स कंटेंट, और उसके कंटेंट जो है वो चेंज कर दिया बिफोर फॉरवर्डिंग इट टू द इंटेंडेड रेसिपिएंट, और उसके बाद उसने जाके फिर इंटेंडेड रेसिपिएंट को या रिसीवर को भेजा। मेकिंग द रिसीवर बिलीव द मॉडिफाइड मैसेज इज लेजिटिमेट, रिसीवर यही समझेगा कि जो सेंडर ने मुझे मैसेज भेजा था वही है, उसको तो नहीं पता दरमियान में से किसी बंदे ने इंटरसेप्ट करके चेंज करके मुझे भेजा है। इसकी जो सबसे कॉमन एग्जांपल आप लोग अक्सर MCQs में देखते होंगे वो मैन इन द मिडल अटैक है, MITM। कुछ दिन पहले मैंने एक ग्रुप में, हमारा डिस्कशन ग्रुप पे एक MCQs भी पोस्ट किया था और आप लोगों ने इसका MITM ही लगाया होता जो कि गलत था, और मैंने उसकी करेक्शन भी करवाई थी। तो देखें जी हाउ इसकी टाइप है, मैसेज मॉडिफिकेशन की टाइप है मैन इन द मिडल अटैक। मैन इन द मिडल में अटैक अपने आप में कोई टाइप नहीं है, मैसेज मॉडिफिकेशन की कह लेंगे एग्जांपल। तो हाउ मैसेज मॉडिफिकेशन वर्क्स, तो देखते हैं जी सेंडर ने एक मैसेज को ट्रांसमिट किया, अटैकर ने इंटरसेप्ट कर लिया। अटैकर चेंज करेगा उस डाटा को, कुछ भी चीज चेंज कर सकते, थोड़ी भी ज्यादा भी, और मॉडिफाइड मैसेज इज सेंड टू द रिसीवर, और फिर वो मॉडिफाइड मैसेज जो है वो रिसीवर को भेजेगा। रिसीवर बिलीव्स इट्स ओरिजिनल मैसेज, वो समझेगा कि ये हमारे पास ओरिजिनल मैसेज है, उस हिसाब से वो बिहेव करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बाबू ने मैसेज भेजना था एलाइस को, इस बंदे ने जो डॉट बैठा है इसने उसको रिसीव किया, अपने हिसाब से चेंज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल वो एलाइस को कह रहा था कि मुझे जो है ना 5,000 रुपये इस अकाउंट में सेंड कर दो। अब ये क्या करेगा, 5,000 इस अकाउंट में सेंड कर दो, अकाउंट नंबर अपना लिख देगा फॉर एग्जाम्पल, और ये जो मैसेज है वो अलाइस को भेज देगा। अलाइस देखेगा अच्छा है क्योंकि बाप से पहले भी मैं कम्युनिकेट कर रही थी, बाप से ही आया, उसको 5,000 की जरूरत है इस अकाउंट में भेजने, वो ट्रांजेक्शन कर देगी, वो पैसे इसके अकाउंट में चलेगा, बाप बेचारे को पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो ये है हमारे पास मैसेज मॉडिफिकेशन की टाइप। जैसे मैंने बताया कि इसके एक एग्जांपल मैन इन द मिडल अटैक है, वो हम देख लेते हैं जी क्या है। देखिए एन अटैकर सिक्योरिटी इंटरसेप्ट मॉनिटर्स एंड समटाइम्स अल्टर कम्युनिकेशन, इंटरसेप्ट कर रहा है, मॉनिटर भी कर रहा है और चेंज भी कर रहा है, सारे काम कर रहा है बिटवीन टू पार्टीज, कोई से दो पार्टीज के बीच में, हु बिलीव दे आर डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग, और उन दोनों पार्टीज को ये लग रहा होता है कि दरमियान में कोई बंदा इन्वॉल्व नहीं, हम डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं। द अटैकर सिट्स इन द मिडल,
अटैकर जो है वो उनके दरमियान में कहने के है बिटवीन टू सिस्टम्स एंड कैन रीड, स्टील और मॉडिफाई द डाटा की मैसेज मॉडिफिकेशन की टाइप। किस तरह से वर्क करते हैं जी देखें। सबसे पहला स्टेप है इंटरसेप्शन, कि वो मैसेज को इंटरसेप्ट करेगा, दरमियान में से उठाएगा। द अटैकर फर्स्ट पोजीशन देमसेल्फ बिटवीन द टू कम्युनिकेटिंग पार्टीज, उन दोनों के बीच में किसी ना किसी तरह से अपने आप को घुसाएगा। कैसे घुसाता है हम उसकी तरीके देखेंगे। फिर उस मैसेज को इंटरसेप्ट कर लेगा। उसके बाद डिक्रिप्शन या मैनिपुलेशन, अगर तो वो इनक्रिप्ट मैसेज है उसको डिक्रिप्ट करेगा, अपने हिसाब से चेंज करेगा। आफ्टर इंटरसेप्टिंग द डाटा, अटैकर क्या कर सकता है जी, रीड द डाटा, जैसे हमने पढ़ा था स्निफिंग, या मॉडिफाई भी कर सकता है, या रीडायरेक्ट यूजर टू फेक वेबसाइट, यहाँ वहीं से उस यूजर को किसी और वेबसाइट पे भी अटैक भेज सकता है। ये सारे हम तरीके अभी पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से कर रहे हैं। तो देखें जी, ये यूजर था और ये कोई वेब एप्लीकेशन यानी कि रिसीवर है, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे और इनको अभी भी ये लग रहा है कि हम डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन इनके पैकेट्स को दरम्यान में एक बंदा जो बैठा हुआ है वो रिसीव कर रहा है, अपने हिसाब से चेंज कर रहा है या सिर्फ पढ़ रहा है और फिर वेब एप्लीकेशन को भेज रहा है। अब वेब एप्लीकेशन को तो ये अज्यूम कर रही है कि मेरे पास इस यूजर से मैसेज आ रहा है, दरम्यान में इनसे ये कोई भी काम करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास है जी मैन इन द मिडल अटैक। तो अब जैसे वो पूछ रहे थे कि जी वो होते कैसे हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। तो मैसेज मॉडिफिकेशन के या मैन इन द मिडल अटैक के जो तरीकाकार हैं या टाइप्स हैं वो देखते हैं जी क्या है। सबसे पहले जो हमारे पास है जी वो है ARP स्पूफिंग। ARP अब हमने पढ़ा था कि उसका काम ये होता है कि आपको आईपी एड्रेस किसी डिवाइस का मालूम होता है, आप उससे उसका मैक एड्रेस फाइंड करना होता है। ये काम हमारे पास कर रहा था ARP। तो अब इसमें होगा क्या, जब अटैकर नेटवर्क में क्या करेगा जी, फेक ARP मैसेजेस सेंड करता है और अपना मैक एड्रेस किसी और डिवाइस के आईपी एड्रेस के साथ एसोसिएट कर देता है। क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल ये एक हमारे पास राउटर है और इसका मैक एड्रेस लेट से M1 है और ये अटैकर बैठा है कोई, इसका मैक एड्रेस कुछ भी है। इसने क्या किया जी, इसने कहा जी मेरा मैक एड्रेस भी M1 है फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल जो इस वाला था उसी वाला अपना शो करवा दे कि ये मेरा है। अब हमें पता है कि जब कोई पैकेट जो है हमने नेटवर्क से बाहर निकालना है, जैसे डिफॉल्ट गेटवे है, तो हम राउटर को सेंड करते थे। अब क्योंकि नेटवर्क ये समझ रहा है कि ये M1 इस डिवाइस का भी है, इस डिवाइस का भी है, तो वो पैकेट क्या होगा, इस डिवाइस के पास भी आएगा। तो अब इसके पास पैकेट आ गया, अब उसी पैकेट के साथ कुछ भी कर सकता है, उसको खोल सकता है, ओपन कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, उसका जो मर्जी करे। तो ये चीज कहलाती है ARP स्पूफिंग। कैसे काम करता है जी, देख लेते हैं जी। यूज, ये याद रखिए कि यूज होगा लैन में, लोकल एरिया नेटवर्क में। तो देखें जी, इसमें क्या है जी, हर डिवाइस लैन में आईपी से मैक एड्रेस को मैपिंग के लिए ARP यूज करता है। अटैकर क्या करेगा, फेक ARP रिप्लाई सेंड करेगा। हमने इस तरीकाकार पढ़ा था कि जब ARP काम करता है तो एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है सबको कि भाई इस आईपी एड्रेस के अगेंस्ट जो भी मैक एड्रेस है ना वो मुझे बताओ। अटैकर यहाँ पे बैठा हुआ था, ये कहेगा ये इस आईपी एड्रेस के अगेंस्ट मेरा मैक एड्रेस है, ये लो ये ले लो। तो वो उस मैक एड्रेस इस बंदे के पास पहुंच जाएगा, ये अब समझेगा अच्छा इसी को होगा, इसी को मैंने करना है, तो वो अपना मैसेज इसी बंदे को सेंड करता रहेगा। तो ये बीच में बैठ के सारे जो है ना मैसेज रिसीव करता रहेगा। तो ये जो टेक्निक है कि जिसमें विक्टिम डिवाइस अपनी ARP टेबल अपडेट कर लेता है किसी और के मैक एड्रेस के साथ, ये कहलाती है जी ARP स्पूफिंग, या इसी का नाम है ARP पॉइजनिंग। दोनों तरीके से कहते हैं जी। तो मोस्ट फेमस एग्जांपल इसकी गेटवे के साथ होती है कि अटैकर जो है ना अपना गेटवे डिफॉल्ट गेटवे के साथ मैप करवा देता है या एसोसिएट करवा देता है, और जितनी भी ट्रैफिक जो है उसमें इंटर होगी नेटवर्क में या निकलेगी वो सारी उसके पास भी आती रहती है। तो मैन इन द मिडिल टैग में ARP स्पूफिंग को यूज करके आप कर सकते हैं। दूसरी क्या हमारे पास वो है जी DNS स्पूफिंग। DNS भी हमने कल पढ़ा था क्या होता है कि एक वेबसाइट का डोमेन होती है, मुझे इसके अगेंस्ट आईपी एड्रेस चाहिए होता है। तो DNS स्पूफिंग में क्या होगा कि ये रिक्वेस्ट हमने देखा था कल DNS रिजॉल्वर के पास जाती है। तो DNS रिजॉल्वर के पास जाने से पहले इस रिक्वेस्ट को कोई अटैकर इंटरसेप्ट कर लेता है और वो कहता है कि लो जी जो जो वेबसाइट आपने मांगी है ना इसके अगेंस्ट ये आईपी एड्रेस है, कोई और आईपी एड्रेस दे देते हैं। तो यूजर जो है वो क्या करेगा, वो आपकी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, और ये फिशिंग भी कहलाती है टेक्निक। तो इसमें आप उससे जो मर्जी काम करवा लो। फॉर एग्जाम्पल आप प्रिटेंड करो जी ये, फॉर एग्जाम्पल उसने कहा जी मुझे MCP या बैंक की वेबसाइट पे लॉगिन करना है, वो लिखता है जी bank.habib.com। अब आपने क्या किया है, बिल्कुल एक हबीब बैंक जैसी वेबसाइट बनाई हुई है, सेम टू सेम। आपने इसकी जो DNS की क्यूरी थी, ये रिक्वेस्ट थी, इंटरसेप्ट की, उसके अगेंस्ट अपनी वेबसाइट की जो आईपी एड्रेस था वो इसको भेज दिया। ये बंदा रीडायरेक्ट होकर अपनी वेबसाइट पे आ गया। यहाँ पे आप बिल्कुल वेबसाइट की तरह का इंटरफेस है, आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, आपने दे दिया। अब तो ये समझ रहे क्या वो है UBL की या HBL की ओरिजिनल वेबसाइट है। अब उसके पास आपका डेटा चला गया, जब जैसे उसके पास आपका डेटा गया बस उसके पास समझ लीजिए जैसे आपके पास आपकी चीज है उसके पास ही वही है, तो जो मर्जी उसके साथ करता है। तो ये DNS स्पूफिंग की एग्जांपल है।
अच्छा जी, उसके बाद जी मजीद हम देख लेते हैं रॉक वाईफाई अटैक। रॉक कहते हैं बदमाश को या डिसऑनेस्ट चीज को, और वाईफाई अटैक से क्या मुराद है? अब इसमें क्या होगा जी, यूजर क्या करता है, एक फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट जैसे आप लोग बनाते हो इस तरह का क्रिएट करता है। अच्छा, उसके बाद देखें जी, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है कि अटैकर क्या करेगा जी, एक क्रिएट करेगा फेक पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट, और उसका नाम वो मतलब कुछ भी रख सकता है, जैसे उसने एग्जांपल दिए थोड़ा सा चार्मिंग से, ताकि हम उसके साथ अपने आप को कनेक्ट कर सकें। जैसे लिखा हो जी फ्री एयरपोर्ट वाईफाई, क्या अगर आप किसी एयरपोर्ट पे हो तो आपको उस नाम से नजर आ रहा होगा, आप समझेंगे यार ये इस एयरपोर्ट का है और हमें फ्री में दिया जा रहा है, तो आप इसके साथ अपने आप को कनेक्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आप किसी काफ़ी शॉप में बैठे होते हैं, किसी होटल में बैठे होते हैं, आप सबसे पहले चेक करते हैं यार यहाँ पे कुछ डिजिटल वाईफाई चल रहा है, तो इस तरह का अगर आपको कुछ हो जाता है जिस पे लिखा होता है जी उसी नाम लिखा हो रेस्टोरेंट का, आप कहेंगे इसी का है, फ्री आप कनेक्ट कर लेंगे। तो ये जैसे ही आपने उसके साथ कनेक्ट किया, अब क्या होगा कि उस बंदे के जो जिस डिवाइस के साथ उसने हॉटस्पॉट क्रिएट किया होता, सारी सारी ट्रैफिक आपकी इस पे इसके पास आएगी, इस डिवाइस के पास, और इस डिवाइस से वो बंदा इंटरसेप्ट करता रहेगा आराम से बैठ के, आपका सारे का सारा डाटा उसके पास आ रहा है। तो अटैकर एक फेक वाईफाई बनाता है, इसमें विक्टिम उस नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है। अब विक्टिम का सारा जो ट्रैफिक है अटैकर के थ्रू पास होती है। अटैकर डाटा स्निफ या मॉडिफाई कर सकता है और पासवर्ड स्टील कर सकता है। कोई बैंकिंग का अगर आपने उसके दरमियान बैठ के कोई ट्रांजेक्शन की है वो डाटा थर्ड कर सकता है। ये भी मैन इन द मिडल अटैक की एग्जाम्पल। उसके बाद ये मजीद किस तरीके से वो आपको धोखा दे सकता है, वो है जी HTTPS स्पूफिंग या SSL स्ट्रिपिंग। हमने कल देखा था जी HTTP कैसे काम करता है, फिर मैंने कहा था कि आजकल हम इसका एक सिक्योर वर्जन यूज करते हैं जिसका नाम है जी HTTPS। तो HTTPS स्पूफिंग में क्या है, अटैकर यूजर को फेक सिक्योर वेबसाइट पर ले जाता है जो ओरिजिनल HTTPS साइट जैसी लगती है, लेकिन वो HTTPS के साथ नहीं बनी होती, एस के साथ सिर्फ खाली HTTP में काम कर रही होती है। तो आपको पता होगा कि HTTPS नॉर्मली सिक्योर होता है क्योंकि ये इंक्रिप्शन को यूज करता है, जबकि जो सिंपल HTTP है वो सिक्योर नहीं होता, वो इंक्रिप्शन को यूज नहीं करता। तो यूजर ब्राउजर में वेबसाइट ओपन करता है, अटैकर फेक पेज बनाता है जो कि एग्जैक्ट कॉपी होता है ओरिजिनल वेबसाइट की। विक्टिम सोचता है कि ये जो साइट है सिक्योर है और वो लॉगिन कर देता है। जैसे उसने लॉगिन किया, क्रेडेंशियल अटैकर के पास चले जाते हैं और सारा का सारा जो आगे तो उसको यूज करके जैसे मर्जी कर सकता है। तो ये थी हमारे पास HTTPS स्पूफिंग, यानी कि जो एस सिक्योर है ना, इसको खत्म करके सिंपल HTTP पे शिफ्ट करवाना है धोखा देके। तो देखिए, ये अटैकर डाउनग्रेड कर रहा है किसको, HTTPS कनेक्शन को HTTP पे। रिजल्ट क्या होगा जी, इनक्रिप्शन रिमूव होगी। तो जैसे इनक्रिप्शन रिमूव हुई, प्लेन टेक्स्ट में आपका मैसेज या यूजर नेम और पासवर्ड रह गए। यूजर थिंक कनेक्शन इज सिक्योर, यूजर को यही लगेगा कनेक्शन सिक्योर है, लेकिन अटैकर कैन रीड एवरीथिंग, वो हर चीज को पढ़ पा रहा हो। तो ये तो हमारे पास है जी कहने के HTTPS का। अब इसको अपने मेक श्योर करना है कि जब भी आप ब्राउजर में कोई HTTPS वाली वेबसाइट ओपन करते हैं ना, तो उसके नाम के साथ यहाँ पे एक लॉक आ रहा होता है। तो जिस वेबसाइट के साथ वो लॉक या ताला से छपा होता है ना, तो लॉक आइकन, तो ये इंडिकेटर होता है कि इस वेबसाइट को HTTPS के थ्रू इंप्लीमेंट किया गया। अगर वो नहीं है तो फिर सिंपल HTTP है। तो अगर आप सिक्योर नहीं देखते तो आप कोशिश करें कि वहाँ पे अपनी जो क्रेडेंशियल्स है वो ना दें। लास्ट जो है हमारे पास वो है सेशन हाईजैकिंग। इसमें क्या होगा, अटैकर यूज करके एक्टिव सेशन को कैप्चर कर लेता है, सॉरी यूजर के जो एक्टिव सेशन है उसको कैप्चर कर लेता है और उसकी जगह सिस्टम एक्सेस का कर लेता है। जैसे हाईजैक करना हो, जो आपको समझ आ रही है कैसे होगा। सेशन हमें पता है कि दो पार्टी जब बात कर रही होती है उनके दरमियान जो जितनी देर वो गुफ्तगू करती है, डायलॉग होता है, वो उसको सेशन बोलते हैं। तो वो बंदा उस सेशन को हाईजैक कर लेता है, अपने आप को बीच में इंक्लूड करवा देता है। तो काम कैसे करता है जी, देखें, यूजर वेबसाइट में लॉगिन कर रहा होता है ओरिजिनल यूजर, तो सर्वर एक सेशन आईडी जनरेट करता है, मैंने भी आपको समझाया था। अटैकर किसी तरह उस सेशन आईडी को कैप्चर कर लेता है। तो उसने जब सेशन आईडी को कैप्चर कर ली, अब अटैकर उस सेशन आईडी को यूज करके यूजर एक्सेस लेता है सर्वर के साथ या दूसरे बंदे के साथ, जैसे जीमेल वगैरह के आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इसमें ये बात लिखी हुई कि फिर आप विदाउट पासवर्ड भी सेशन आईडी के साथ मैच करके उस दूसरी पार्टी तक एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जी जिससे हम हमारे डाटा पे या नेटवर्क पे अटैक किया जाता है, और ये बिल्कुल सिंपल हैं और मोस्टली यही यूज होते हैं। जो ARP वाला है या DNS वाला, ये तो बहुत कॉमनली यूज होता है। चलेंगे आगे देखते हैं। दूसरा जो हमारे पास अटैक है ये वो डेनियल ऑफ सर्विस अटैक है। ये बहुत मशहूर है, कम से कम आपने कुछ भी ना पढ़ रखो तो ये तो आपने लाजमी पढ़ रखो। इसमें होता है जिसको डॉस अटैक बोलते हैं कि एक नेटवर्क, ये अटैक है जिसमें क्या होता है, अटैकर सर्वर पे या जो सर्वर आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या किसी नेटवर्क पे भी कर सकता है, क्या करते हैं, इतनी ज्यादा फेक रिक्वेस्ट भेज देता है उस सर्वर पे या उस नेटवर्क पे कि लिजिटमेट यूजर को भी उस सर्वर से कोई सर्विस लेने का
टाइम जो है या कहने के एक्सेस जो है वो नहीं मिल पाती, क्योंकि इतनी ज्यादा उस पर रिक्वेस्ट आ रही होती है। वो खाली जो 2 नंबर की रिक्वेस्ट है उन्हीं को पूरा करता रहता है, और मैं जो लेजिटिमेट यूजर हूँ मुझे टाइम ही नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके एग्जाम्पल से देता हूँ कि एक सर्वर है जो एक टाइम में लेट से 100 यूजर को या 100 रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है। अटैकर क्या करेगा, उस सर्वर पे 1000 फेक रिक्वेस्ट भेज देगा। अब 1000 फेक रिक्वेस्ट चलेगी, जो पहले चलेगी उनको सर्वर फिल करता आ रहा है 10 10 10 10 करके या 100 100 करके। मैं एक्चुअल में यूजर हूँ, मैं एक्चुअल में इससे लेना चाहता हूँ, मैं वेला बैठा हूँ या फ्री बैठा हूँ, वेट में बैठा हूँ, मुझे वो टाइम दे ही नहीं रहा, मुझे मेरी रिक्वेस्ट तक उसके पास टाइम पहुंच गया। तो ये सिंपल एग्जांपल है जी डॉस अटैक की। इसमें पर्पस क्या होता है जी, इसमें ये आपका डाटा चुराना, ये कोई पर्पस नहीं है। इसका इसका पर्पस ये होता है कि जो आपकी जो सर्विसेज हैं या आपकी जो वेबसाइट है उसको डाउन कर दे, उसको अनअवेलेबल कर दे बाकी लेजिटिमेट यूजर के लिए। तो ये है हमारे पास जी डॉस अटैक। इसके आगे हम एक और चीज देखेंगे जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो उससे थोड़ा सा क्या लेके सवियर होता है। और इसमें एक मैं चीज आपको लोगों को बता दूं कि 2016 में जो है ना, आप लोगों को शायद याद हो गया ना हो, एक डीएनएस डी डॉस अटैक हुआ था डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसको हमने कहा था कि DYN डीएनएस अटैक था। ये वो 2016 में हुआ था, और इसमें जो है हम यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। आप लोगों को याद होगा कि ट्विटर, नेटफ्लिक्स और इवन के गिटहब, इतने जितने बड़े बड़े वो सर्वर थे, ये भी डाउन हो गए थे, इनके भी क्या सर्वर इस अटैक ने डाउन कर दिए थे। फिर जब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, देखिए जी, एन अटैकर इंटेंशनली मेक्स अ नेटवर्क, जानबूझ के क्या करता है, किसी नेटवर्क को, किसी सिस्टम को या किसी सर्विस को अनअवेलेबल कर देता है टू इट्स इंटेंडेड यूजर, जो इसके लेजिटिमेट यूजर है उनके लिए। कैसे? बाई ओवरवेलमिंग, बहुत ज्यादा ओवरफ्लो करके, इट सर्वर को विद एक्सेसिव रिक्वेस्ट, बहुत ज्यादा फ्लड करता है रिक्वेस्ट का, और एक्सप्लॉइटिंग इट वल्नरेबिलिटीज, या इसमें अगर कोई खराबियां हैं उनको एक्सप्लॉइट करके उनका फायदा उठा के सर्विसेज को अनअवेलेबल कर देता है। द अटैकर फ्लड सर्वर और नेटवर्क, इसमें वो एक सर्वर या नेटवर्क पे इतनी ज्यादा तादाद में कुछ चीज भेजेगा कि मेकिंग इट स्लो, के वो स्लो हो जाएगा, अनरिस्पॉन्सिव या अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगा, और कंप्लीटली डाउन या कंप्लीटली शट डाउन हो जाएगा। तो हाउ डॉस अटैक वर्क देख लेते हैं जी। क्या किया जाएगा, अटैकर सबसे पहले फ्लडिंग करेगा। द अटैकर सेंड्स मोर रिक्वेस्ट देन द सिस्टम कैन हैंडल, जितना आपका सर्वर हैंडल कर सकता है उससे ज्यादा रिक्वेस्ट भेजेगा। सर्वर का सीपीयू जो है वो ओवरलोड हो जाएगा, एग्जैक्टली मेमोरी भी पूरी हो जाएगी, बार बार वो बफर उसका फुल हो जाएगा, नेटवर्क बैंडविड्थ भी सैचुरेट कर जाएगी, तो बाकियों के लिए उसको बैंडविड्थ ना मिलेगी, ना सीपीयू मिलेगा और ना ही मेमोरी मिलेगी। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा मेथड क्या है जी, एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटी। ये तो है ही है कि रिक्वेस्ट भेज दो, बाद औक़ात ऐसे होता है कि जो आपका सर्वर है ना उसमें कुछ खामियां होती है, कुछ कमजोरियां होती है, अटैकर उन खामियों को और कमजोरियों का फायदा उठा के क्या लगे आपके सर्वर को बिजी कर देते हैं। द अटैकर यूज सॉफ्टवेयर बग्स, कोई बग है, कोई प्रोटोकॉल में कोई वीकनेस है, उसको यूज करता है किस लिए, टू क्रैश द सिस्टम, ताकि आपके सिस्टम को क्रैश कर दे। सेंडिंग मेल फॉर्म पैकेट्स या ट्रिगरिंग बफर ओवरफ्लो, इस तरह की चीजें जो है वो कर सकता है। तो ये हमारे पास डॉस अटैक की कहना जी तरीकाकार था, और डॉस अटैक होता कैसे। अच्छा, अब हम देखते हैं जी डॉस अटैक की टाइप्स। कुछ टाइप्स हैं, उनको हम बारी बारी देखते हैं जी डॉस अटैक किस तरह से काम करते हैं। इसमें से एक अभी तो हमने कल ही पढ़ी है, जैसे वो सिंक हमने टीसीपी उसमें देखी थी। तो सबसे पहले जी पिंग ऑफ डेथ है। पिंग ऑफ डेथ में क्या होता है, अटैकर एबनॉर्मली क्या करता है, आईसीएमपी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल के जो पैकेट होते हैं, जो डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए हम यूज करते हैं, बहुत बड़े बड़े पैकेट उसके बनाता है आईसीएमपी मैसेज प्रोटोकॉल के, और वो भेज देता है। तो रिजल्ट क्या से निकलता है जी, जो टारगेट सिस्टम है ये तो क्रैश कर जाता है या फ्रीज हो जाता है, क्योंकि इतने बड़े पैकेट्स को वो हैंडल नहीं कर पा रहा था। तो ये कहलाता है जी पिंग ऑफ डेथ। 1990s में काफी कॉमन था, जब ऑपरेटिंग सिस्टम इतने लार्ज पैकेट्स को हैंडल नहीं कर पाते थे। आजकल के जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पिंग ऑफ डेथ को की वजह से क्रैश नहीं करता। दूसरा जो हमारे पास है जी वो है जी सिंक्रोनाइज फ्लड या SYN फ्लड। ये अटैक टीसीपी प्रोटोकॉल, जैसे आपने ये सिंक पढ़ा था कि सबसे पहले जो है ना एक सेंडर जो है वो सिंक या सिंक्रोनाइज का पैकेट भेजता है, जवाब में सर्वर क्या करता है, सिंक्रोनाइज प्लस एक्नॉलेजमेंट का पैकेट भेजता है, और आखिर में सेंडर जो दोबारा से एक्नॉलेजमेंट का पैकेट भेजता है। तो अटैकर इसमें क्या करता है, ये जो सिन है ना, ये वाली पहली पहली ये भेजेगा, सर्वर को भेजी, सर्वर ने सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट वापस भेजी, लेकिन ये कभी दोबारा से उसको रिप्लाई नहीं करेगा, एक और भेज देगा इतनी देर में, सर्वर दोबारा से उसको भेजेगा, ये उसको रिप्लाई नहीं करेगा, तीसरी भेज देगा, भेजते रहेगा बार 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 बार, सर्वर का भट्टा बढ़ा देगा। यही तो हम डाटा अटैक में करते हैं। तो लेकिन ये एक्सप्लॉइट टीसीपी थ्री वे हैंडशेक, जो टीसीपी का थ्री वे हैंडशेक का प्रोसेस को एक्सप्लॉइट कर रहा है, यानी कि उसकी कमजोरी का फायदा उठा रहा है। अटैकर सेंड सिंक्रोनाइज रिक्वेस्ट, अटैकर पहली पहली जो सिंक्रोनाइज रिक्वेस्ट है उसको भेजेगा जरूर, बट नेवर रिस्पॉन्ड टू सिंक्रोनाइज एक्नॉलेजमेंट, जो दूसरी सर्वर की तरफ से आ रही होती है सिंक एक्ट, उसको कभी भी
वापस रिस्पॉन्ड नहीं करता। सर्वर्स कनेक्शन टेबल फिल्स अप। अब सर्वर जाहिर है पहला आया था, उसने अपने टेबल में एंट्री ली होगी कि भाई फ्लाम आईपी एड्रेस से सिंक आया था और मैं इसके साथ कनेक्शन मैं भी बनाना चाहता हूँ। अब दूसरा आ गया तो उसने दूसरे के साथ भी, तो जाहिर है लिमिटेड होती है, चाहे वो सर्वर भी क्यों ना हो, मेमोरी उसकी भी एक लिमिटेड है, उसका बफर भी कभी ना कभी फ्लो कर जाएगा। तो जैसे ही फ्लो किया तो अब नए कनेक्शन के लिए जो है उसके पास कोई टाइम नहीं है, कोई कहने के एक्सेस वो नहीं दे सकता। तो ये तो डास अटैक। तो ये था हमारे पास जी सिंक फ्लड अटैक। तीसरा जो हमारे पास है जी वो है जी HTTP अटैक। इसको भी देख लेते हैं जी क्या है जी। अटैकर सेंड्स ह्यूज नंबर ऑफ HTTP रिक्वेस्ट टू वेब सर्वर। ये जो हम अभी पढ़ के आए थे, बार बार HTTP की रिक्वेस्ट आ रही है एक सर्वर पे, सर्वर उनको रिस्पॉन्ड करने में लगा हुआ है, लेकिन आई जा रही है आई जा रही है आई जा रही है, मुसलसल आई जा रही है। तो क्या होगा जी, सर्वर या CPU मेमोरी एग्जॉस्टेड, क्रैश कर जाएगा, वेबसाइट स्लो डाउन और क्रैश। इसकी बेस्ट एग्जांपल डास अटैक के बगैर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारी बोर्ड की वेबसाइट्स होती हैं, जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन आपको कितना बिजी मिलती है, क्यों? क्योंकि उस दिन बहुत ज्यादा तादाद में लोग सेम टाइम पे सर्वर पर रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं। तो आपको देखते हैं जी आम दिनों में जो जो 1 सेकंड लेती है, 5 5 मिनट आप वेबसाइट ओपन नहीं होती। तो अब यही समझे कि एक बंदे ने सॉफ्टवेयर की मदद से या बोर्ड की मदद से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट एक वेबसाइट पे भेज दी, तो वो हर वक्त बिजी मिलेगी। तो हम उस वेबसाइट के सर्विस का फायदा उठा नहीं सकेंगे। तो ये HTTP फ्लड। जो डॉस अटैक के कहने के ज्यादा सीवियर फॉर्म है वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक है, जिसको हम DDoS भी बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड से मुराद ये है कि अब इसमें सर्वर जो है ना थोड़े से कहने के वो हो गए थे, स्मार्ट हो गए थे। वो जब देखते थे कि यार रिक्वेस्ट तो मेरे पास आ रही हैं और काफी मिकदार में आना शुरू हो गई हैं और सारी एक ही आईपी एड्रेस से आ रही है, या एक नहीं तो करीब करीब वाली आईपी एड्रेस की रेंज है उससे आ रही है, तो उसको पता चल जाता है कि यार ये जो अटैक हो रहा है मेरे पे, तो वो उनको इंटरटेन करना बंद कर देता है जिनकी आईपी एड्रेस सेम होते हैं। तो अटैकर्स ने भी इसका सोल्यूशन निकाल लिया। उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने कहा जी अटैक तो हम अभी भी करेंगे, बस करेंगे ये कि अब अलग अलग आईपी एड्रेसेस करेंगे। तो सर्वर इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि अटैक हो रहा है कि असल में जो मेरे पास रिक्वेस्ट है वो आ रही है। तो इसको डिटेक्ट करना ही मुश्किल है, क्योंकि ट्रैफिक जो है वो काफी आईपी से आ रही होती है, तो इसको काउंटर करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें कहने के ज्यादा जो एक सर्वर है उसका नुकसान होता है। तो ये थे हमारे पास जी डॉस अटैक की टाइप्स, जिसमें हमने पिंग ऑफ डेथ, सिंक फ्लड, HTTP फ्लड और DDoS अटैक जो है वो पढ़े।